नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की कहानी कल से भी ज़्यादा दमदार होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसी ही मनोरंजक और दिल को लुभा देने वाली कहानियाँ। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोपहर का समय था। अड़ैया की माँ बिस्तर पर बैठकर कपड़े सिल रही थी। घर के अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अड़ैया पेट पकड़ते हुए वहां आया। मां, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? उसकी मां कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, घर में राशन बिल्कुल नहीं है। ये सूट सिल कर दूंगी तभी कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ खाने को बनेगा। यह सुनकर अड़ैया उदास हो गया। मां, तो फिर खाना कब बनेगा? अभी तो 1 घंटा लगेगा बेटा। लेकिन तू भी सोच, तेरी उम्र 15 साल हो गई है। तेरे पिताजी के गायब होने के बाद हमारी जमीन पर खेती करने वाला कोई नहीं रहा। सारी जमीन बंजर हो गई। अब मैं जैसे तैसे घर चला रही हूं। तुझे नहीं लगता कि तुझे भी कुछ कमाना चाहिए? यह सुनते ही अड़ैया के अंदर जोश भर गया। वह तुरंत खड़ा हो गया। मां, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरा बेटा पैसे कमाकर ही लौटेगा। उसकी मां मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल घबरा गई। अरे लेकिन जाएगा कहां? अड़ैया अचानक रुक गया। अरे हां, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू शहर चला जा, वहां कोई काम मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जंगल वाले रास्ते से मत जाना, वहां काली गुफा पड़ता है। ठीक है मां, मैं किसी काली पीली नीली गुफा के पास भी नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। रास्ते में उसे भोला काका मिल गए। काका, शहर का रास्ता बताओ ना। बस फिर क्या था, भोला काका शुरू हो गए। पहले सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं, फिर कुएं के पास। अड़ैया का सिर घूम गया। बस बस काका, इससे अच्छा तो मैं जंगल वाले रास्ते से चला जाऊंगा। यह कहकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर एक उदास गधे पर पड़ी जो जमीन पर बैठा हुआ था। गधा रोते हुए बड़बड़ा रहा था, मेरी मालकिन मुझे छोड़कर भाग गई, अब मुझे कौन खाना देगा? यह सुनकर अड़ैया भी बड़बड़ाने लगा, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। कोई गधा भी मिल जाए ना तो उसे दोस्त बना लूं। बस फिर क्या था? यह सुनते ही गधा उछलकर उसके सामने आ गया। सच में तुम मुझे दोस्त बनाओगे? अड़ैया डर गया। अरे बाप रे, बोलने वाला गधा। हां, मेरा नाम मोटू है और मेरा अड़ैया। दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर खड़ा एक तांत्रिक उन दोनों को देख रहा है। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, गधा भी मिल गया, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने चुटकी बजाई और अगले ही पल बूढ़े का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर वह कराहने लगा, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। अड़ैया तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ बाबा? बेटा, बहुत प्यास लगी है, पास की गुफा में तालाब है, वहां से पानी ला दो। मोटू डर गया। दोस्त, ये वही काली गुफा है। लेकिन अड़ैया बोला, मां ने कहा था दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, गुफा में रोशनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्हें सामने चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। पानी ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें हजारों जुगनू तैर रहे हों। अड़ैया ने मटका पानी में डाला, लेकिन तभी पूरा तालाब उस छोटे से मटके में समा गया। अरे ये क्या हुआ? मटका इतना भारी हो गया कि अड़ैया उसे उठा भी नहीं पाया। उसने उसे मोटू की पीठ पर रख दिया। तभी पूरी गुफा में भयानक हंसी गूंज उठी। भागो! दोनों डर कर जान बचाते हुए बाहर भागे। बाहर निकलते ही बूढ़ा अपने असली रूप में आ गया। आखिरकार तुम मेरा काम कर ही लाए। अरे ये तो तांत्रिक है। दोनों वहां से भाग निकले और सीधे घर पहुंचे। अड़ैया ने गुस्से में मटका जमीन पर पटक दिया। तभी उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक विशाल जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया। कोई अपने जिन्न को ऐसे बुलाता है क्या? अड़ैया और उसकी मां डर गए। जिन्न ने बताया कि वह कई सालों से श्राप की वजह से उस गुफा में कैद था। अब वह अड़ैया का गुलाम था। अड़ैया की मां बोली, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना दो। जिन्न ने हाथ घुमाया और अगले ही पल सूखे खेत हरे भरे हो गए। चारों तरफ फसलें लहलहाने लगीं। घर राशन से भर गया। मोटू के लिए अलग कमरा बन गया। अगले कुछ दिनों तक पूरे गांव में अड़ैया के खेतों की चर्चा होने लगी। सूखी बंजर जमीन पर इतनी आलीशान फसल देखकर सब हैरान थे। अड़ैया और मोटू
रोज सुबह उठकर अपने लहलहाते खेतों को देखने जाते और खुश होते थे। माँ भी अब बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रह गई थी। जिन्न भी चुपके से रात में खेतों की रखवाली करता ताकि कोई फसल को नुकसान न पहुंचा सके। मोटू अपने नए कमरे में आराम से रहता और अड़ैया के साथ गांव की सैर पर निकलता। गांव के लोग बोलने वाले गधे को देखकर अपनी उंगलियों तले दांत दबा लेते थे। अड़ैया को लगता था कि अब उसके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि तांत्रिक हार मानने वालों में से नहीं था। तांत्रिक अपनी कुटिया में बैठकर अड़ैया और मोटू पर नजर रखे हुए था और उनसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। वह रात दिन बस इसी ताक में रहता कि कब अड़ैया अकेले मिले और कब वह अपनी जादुई शक्तियों का जाल बिछाए। मोटू को भी धीरे धीरे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था कि कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही है। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे तभी अड़ैया ने देखा कि मोटू चुपचाप घर से बाहर जा रहा है। ये इतनी रात को कहां जा रहा है? अड़ैया धीरे धीरे उसके पीछे गया। जंगल के पास पहुंचते ही अचानक मोटू के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल अड़ैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोटू के सामने एक राजा का महल दिखाई देने लगा और उसके शरीर पर चमकदार कवच नजर आने लगा। ये क्या है? मोटू घबरा गया। दोस्त, मैं तुम्हें यह बात बताना नहीं चाहता था। कौन सी बात? मोटू उदास होकर बोला। मैं पहले एक राजा का खास सेवक था। एक बार मैंने गलती से एक साधु का अपमान कर दिया था। उसने मुझे श्राप देकर गधा बना दिया। उसने कहा था कि जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। यह सुनकर अड़ैया हैरान रह गया। मतलब तुम हमेशा से गधा नहीं थे? नहीं दोस्त। तभी अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। वाह, क्या भावुक कहानी है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तांत्रिक वहां खड़ा हंस रहा था। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे अंदर इतनी जादुई शक्ति क्यों है। यह कहकर वह गायब हो गया। अगले दिन अड़ैया खेतों पर काम कर रहा था, तभी उसकी मां वहां आई। बेटा, अड़ैया खुश हो गया। मां, तुम यहां? लेकिन मोटू अचानक घबराकर पीछे हट गया। दोस्त, ये तुम्हारी मां नहीं है क्या? तिमाही वे औरत डरावनी हंसी हंसने लगी। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया और वह तांत्रिक बन गया। हाँ, काफी होशियार हो गए हो तुम लोग। उसने हाथ घुमाया और मोटू हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मोटू! अड़ैया गुस्से में तांत्रिक की तरफ भागा, लेकिन तांत्रिक धुएं में बदलकर गायब हो गया। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी। अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हो तो जिन्न मुझे सौंप देना। यह सुनकर अड़ैया और डर गया। इसके बाद सब पहले जैसा ही हुआ। तांत्रिक अड़ैया के पिता को बंदी बनाकर लाया। खेत में सौदा हुआ। अड़ैया ने मजबूरी में जिन्न तांत्रिक को सौंप दिया, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने 5वीं ख्वाहिश मांगी, उसे जोरदार बिजली के झटके लगने लगे। मोटू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दोस्त, अब यह तांत्रिक नहीं हलवाई बनेगा। आखिरकार तांत्रिक डरकर जिन्न वापस करने को तैयार हो गया। जिन्न फिर अड़ैया के पास लौट आया, लेकिन तभी जिन्न के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। मेरा श्राप खत्म हो चुका है आका। यह कहकर वह धीरे धीरे आसमान में गायब होने लगा। तिमाही अचानक मोटू के शरीर से भी तेज रोशनी निकलने लगी। अड़ैया हैरानी से उसे देखने लगा। अगले ही पल मोटू फिर से इंसान बन चुका था। उसके शरीर पर वही शाही कवच था। मोटू मुस्कुराया। लगता है दोस्त, मेरा श्राप भी खत्म हो गया। अड़ैया खुशी से उसे गले लगा लिया। तिमाही आसमान से जिन्न की हंसने की आवाज गूंजी और पूरा गांव खुशियों से जगमगा उठा। अड़ैया, उसकी मां, उसके पिता और मोटू खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। अड़ैया घबराकर आसमान की तरफ देखने लगा। तिमाही बादलों के बीच जिन्न का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आवाज गूंजी। आगा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। क्या मतलब दोस्त? अड़ैया ने पूछा। जिन्न बोला, जिस तांत्रिक को तुमने हराया वो तो सिर्फ एक मोहरा था। उसका गुरु अभी जिंदा है। यह सुनते ही मोटू घबराकर बोला, दोस्त, लगता है असली मुसीबत अभी बाकी है। और कहानी यहीं खत्म हो गई।